देखिए बिल्कुल रेडी है, ठंडी भी हो गई है, बिल्कुल ठीक। आप देखें जैसे हमारी बाहर की होती है सेम थिंग वैसी ही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों आप लोग सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसा मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बहुत महंगी मिलती है और हमें अचानक मूड होता है घर में पिज़्ज़ा सॉस खाने का, पिज़्ज़ा खाने का। तो आज मेरा मूड हुआ कि मैं आपसे शेयर करूं पिज़्ज़ा सॉस। तो उसके लिए हमें टमाटोस चाहिए। इनका मैंने छिलका उतार कर रख दिया, कोई बॉयल वॉयल कुछ भी मैंने नहीं किया है, बस खाली छिलका उतारा है, उनको अलग से रखा है। और उसके साथ हमें जो मसाले चाहिए वो ये हैं, चॉप प्याज, फाइनली चॉप प्याज, और ये गार्लिक पेस्ट और बेसिल लीव्स और कश्मीरी लाल मिर्च और ऑरिगेनो और नमक, और इसके साथ हमें चाहिए टमाटो केचप। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों से पिज़्ज़ा सॉस बड़ा अच्छा बनेगा। और थोड़ी सी ऑयल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो ऑयल आगे चलकर मैं बताती हूँ। अब मैं करने लगी हूँ टमाटो चॉप। तो दोस्तों इस पॉट में हमने ऑयल डाल दिया है। अब इस ऑयल में मैं डालूँ गार्लिक पेस्ट, इसको थोड़ा सौटे करूँगी। अब इसमें ऑनियन डालूँगी, फाइनली चॉप प्याज डालूँगी। अब जब प्याज का कलर चेंज हो, सॉफ्ट हो जाए, और जब प्याज और लहसुन की खुशबू आए तो फिर आगे का स्टेप करते हैं। तो व्यूअर्स मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आपके लिए बहुत आसान और बहुत कम टाइम में बनने वाली चीज़ें बताऊं, जो चीज़ें सारी हमारे घर में मौजूद होती हैं, हमें कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत आसान तरीके के साथ आती हूँ आपके सामने, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और टाइम की बचत। तो व्यूअर्स अब हम टमाटोज डालेंगे। तो मैं कवर करके रखूँगी व्यूअर्स, 10 मिनट के बाद ये फिर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए इस स्टेज पर, अब जब हमारे टमाटर पूरे घुल गए हैं अच्छे तरीके से, तो इस स्टेज पर हम ये पाउडरी मसाले जो भी हमारे हैं, मैंने आपको बताया, नमक, ऑरिगेनो, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और बेसिल लीव्स। ओके, अब ये डालने लगी हूँ, ये मिक्स करेंगे। इसी के साथ ये जो मैंने टमाटो केचप आपको बताया था, ये टमाटो केचप डालने लगी हूँ, 1 प्याली। दोस्तों अब ये थोड़ा मिक्स करके इसको 5 मिनट तक चलाऊंगी। 5 मिनट के बाद इसको जूसर में हम ग्राइंड करेंगे, और उसके बाद इसका बिल्कुल थिन अच्छा पेस्ट हो जाएगा। अब ये पिज़्ज़ा सॉस वाला लुक नहीं दे रहा है। जब हम इसको जूसर में चलाएंगे, थोड़ा ग्राइंड करेंगे, तो फिर ये वही हमें लुक देगा। तो दोस्तों भले ये गरम भी हम कर सकते हैं, जूसर में, ग्राइंडर में हम ये गरम भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो दोस्तों अब ये मैं ग्राइंड करने लगी हूँ, ये पक गई है, अच्छे से बन गई है। देखिए आप ये ऐसे बिल्कुल रेडी कर और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। हमारी बन गई है पिज़्ज़ा सॉस, मैं इसको निकालने लगी हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों देखिए ये बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस स्टाइल में बन गई है। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल, आप भी बना के देखिएगा, बिल्कुल ठीक अच्छी बनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको पिज़्ज़ा के साथ मिलूँगी। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरे लिए जो सब्सक्राइब चाहिए, व्यूअर्स मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। ये मेरा हक बनता है व्यूअर्स, मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ। प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे व्यूअर्स। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल रेडी है, ठंडी भी हो गई है, बिल्कुल ठीक। आप देखें जैसी हमारी बाहर की होती है सेम थिंग वैसी ही है। अब इसको मैं जार भर कर रखूँगी, जब मुझे पिज़्ज़ा बनाना होगा तो पिज़्ज़ा सॉस मेरे घर में ही होगा।
तो दोस्तों अभी ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ जो आपको पसंद आए। तो व्यूवर्स, मैं तो आपका शौक पूरा कर दिया, आपके लिए मेहनत भी कर ली, लेकिन मुझे भी तो आपसे कुछ चाहिए व्यूवर्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।